बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद, अल्लाह के पाक नाम से इस बयान की इब्तिदा करते हैं। उस अल्लाह के नाम से जो अव्वल है, जो आखिर है, जो जाहिर है, जो बातिन है। उस अल्लाह के नाम से जिसके एक इशारे पर यह सारी कायनात वजूद में आई। उस अल्लाह के नाम से जिसने इंसान को बनाया, उसे अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया और उसे एक ऐसा तोहफा दिया जो पूरी कायनात में किसी और को नहीं दिया गया। वो तोहफा क्या था? वो तोहफा था ला इलाहा इल्लल्लाह। यह सिर्फ 4 अल्फाज नहीं है, यह सिर्फ एक जुमला नहीं है जो ज़ुबान पर आता है और चला जाता है। यह वो कलमा है जिसकी वजह से इंसान जन्नत का हकदार बनता है। यह वो कलमा है जिसकी वजह से जहन्नम की आग भी ठंडी हो जाती है। यह वो कलमा है जो क़यामत के दिन अमल के तराजू में तमाम गुनाहों से भारी होगा। आज की इस महफिल में हम इसी कलमे के बारे में बात करेंगे। आज हम यह जानेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह को 70 बार पढ़ने का क्या असर होता है, इसकी क्या हकीकत है, क्या बरकत है, क्या कुव्वत है, और यह वजीफा किस तरह इंसान की जिंदगी को बदल सकता है, न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। लेकिन इससे पहले कि हम वजीफे की बात करें, हमें यह समझना होगा कि यह कलमा आखिर है क्या, इसकी असलियत क्या है, इसकी गहराई क्या है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज की हकीकत नहीं जानते, हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। कलमा तैयब पहली बार जब यह लफ्ज गूंजा, यह वो वक्त था जब अभी यह जमीन नहीं बनी थी। यह वो वक्त था जब अभी कोई इंसान नहीं था, कोई जिन्न नहीं था, कोई पहाड़ नहीं था, कोई दरिया नहीं था, सिर्फ अल्लाह था और वो जो अल्लाह चाहता था। उल्मा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो चीज बनाई उसमें से एक नूर था और उस नूर पर सबसे पहले जो कलमा लिखा गया वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अर्श इलाही पर, जन्नत के दरवाजों पर, हर मलाइका के पर यह कलमा लिखा हुआ था। यानी इस कलमे का वजूद इस कायनात से भी पुराना है। इस कलमे की हकीकत इस ज़मीन और आसमान से भी बुलंद है। यह वो कलमा है जो अज़ल से अबद तक हर जगह मौजूद रहा है, मौजूद है और मौजूद रहेगा। फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया, जब उन्हें जन्नत में रखा गया, जब उन्हें ज़मीन पर उतारा गया, तो उनके साथ भी यही कलमा था। यही वो कलमा था जो उन्होंने अपनी औलाद को सिखाया। यही वो कलमा था जो नस्ल दर नस्ल चलता रहा। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी कलमे के लिए लगा दी। आग में कूदे, वतन छोड़ा, बाप से जुदाई हुई, बेटे को कुर्बानी के लिए लिटाया, सब कुछ इसी एक कलमे की खातिर, इसी एक हकीकत की खातिर की ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर मूसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए और आखिर में तमाम अंबिया का ताज हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा आए और उन्होंने भी सबसे पहले इसी कलमे की दावत दी। 23 साल तक उन्होंने इसी एक बात के लिए जिंदगी लगाई। सो वो कलमा जिसके लिए पूरी नबुव्वत का सिलसिला चला, जिसके लिए इतने नबी आए, इतनी किताबें नाजिल हुईं, उस कलमे की कुव्वत का अंदाजा कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्फाज का तज्जिया। इस कलमे को ज़बान से बोलना आसान है, लेकिन इसका मतलब समझना यह वो काम है जिसमें जिंदगी गुजर जाती है और फिर भी गहराइयाँ बाकी रह जाती हैं। ला इसका मतलब है नफी करना, इनकार करना, यानी नहीं। लेकिन किस चीज का इनकार? हर उस चीज का इनकार जिसे इंसान माबूद बनाता है, जिसे इंसान सजदा करता है, जिसके सामने इंसान झुकता है। पैसे का माबूद, शोहरत का माबूद, दुनिया का माबूद, हवा व हवस का माबूद, सबका इनकार। इलाहा यानी कोई माबूद नहीं, कोई हस्ती नहीं जो इबादत के लायक हो, कोई ताकत नहीं जो सच में देने वाली, लेने वाली, बनाने वाली, मिटाने वाली हो। इल्ला यानी मगर, यानी एक इस्तिस्ना, एक अपवाद। अल्लाह यानी वो एक जात जो हर कमाल का सरचश्मा है, जो हर खूबी का मजमा है, जो हर ताकत का मालिक है। तो पूरा कलमा यह कह रहा है कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। यह सिर्फ एक धार्मिक बात नहीं है, यह एक इनकलाब है, यह एक क्रांति है। जब कोई इंसान सच्चे दिल से यह कलमा कहता है तो वो दुनिया की हर गुलामी से आजाद हो जाता है। वो किसी और के सामने नहीं झुकता, किसी और से नहीं डरता, किसी और पर भरोसा नहीं करता,
सिवाय अल्लाह के। कलमे की कुव्वत कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह इब्राहिम में इस कलमे की एक बड़ी दिलचस्प मिसाल दी है। अल्लाह फरमाता है, अलम तर कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन, यानी क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने कैसी मिसाल दी है एक पाक कलमे की, जैसे एक पाक दरख्त। फिर आगे फरमाया, असलुहा साबितुन व फरूहा फिस्समाई, यानी उस दरख्त की जड़ें जमीन में गहरी हैं और उसकी शाखें आसमान में हैं। यह मिसाल कितनी खूबसूरत है। जो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल से कबूल कर लेता है वो उस दरख्त की तरह हो जाता है जिसकी जड़ें यकीन और ईमान में इतनी गहरी होती हैं कि कोई आंधी उसे उखाड़ नहीं सकती, और जिसकी शाखें यानी उसके नेक आमाल, उसकी इबादत, उसका किरदार आसमान तक पहुँचते हैं। हदीस नबवी कलमे की अजमत। नबी करीम ने इस कलमे के बारे में इतनी हदीसें बयान फरमाई हैं कि अगर उन्हें जमा किया जाए तो कई किताबें बन जाए। लेकिन आज कुछ खास हदीसें जिक्र करते हैं जो हमारे मौजू से ताल्लुक रखती हैं। नबी ने फरमाया, अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। तमाम तस्बीहात में, तमाम दुआओं में, तमाम जिक्र के कलमों में यह कलमा सबसे ऊपर है, सबसे बेहतर है, सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है। एक और हदीस में नबी ने फरमाया, जद्दिदु ईमानकुम, यानी अपने ईमान को ताज़ा करते रहो। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ईमान कैसे ताज़ा होगा? तो आपने फरमाया, अक्सरू मिन कौली ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। सुभान अल्लाह, यानी जब ईमान कमजोर पड़े, जब दिल में वसवसे आए, जब जिंदगी में परेशानियां घेर लें, जब रिस्क तंग हो जाए, जब बीमारी आए, जब गम सताए, तो नुस्खा यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो। 70 का अदद क्या है इसका राज? अब हम उस मुद्दे की तरफ आते हैं जिसके लिए आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। 70 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का वजीफा। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि इस्लाम में 70 का अदद बहुत खास है। कुरान और हदीस में यह नंबर बार बार आता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इस्तगफिर लहुम अवला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम सबीन मरतन, यानी चाहे तुम उनके लिए 70 बार माफी मांगो। यहाँ 70 कसरत और बेशुमारी का इजहार करता है। इसी तरह नबी ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह को 70 बार पढ़ने के मुताल्लिक कुछ खास फजीलतें हैं जो उल्मा और मशाइख ने बयान की हैं, और यह वजीफा सदियों से उम्मत में चलता आ रहा है। इसे बुजुर्गों ने आजमाया है, इसे अवलियाओं ने अपनाया है, इसके अनगिनत तजुर्बात हैं जो किताबों में दर्ज हैं। कलमे का जिक्र और दिल का सुकून। आज के दौर में इंसान कितना परेशान है, कितनी बेचैनी है, कितनी तन्हाई है। लोग महंगे महंगे घरों में रहते हैं लेकिन उनके दिल में सुकून नहीं है। लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं लेकिन उनकी जिंदगी में चैन नहीं है। लोग सोशल मीडिया पर खुशियां दिखाते हैं लेकिन रात को तकिए पर अकेले रोते हैं। क्यों? क्योंकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह से दूर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के जिक्र को छोड़ दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह रद में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी जान लो अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान मिलता है। यह आयत जरा गौर से सुनिए। अल्लाह कह रहा है, जान लो, यानी यह एक हकीकत है, यह एक कानून है, यह बदलने वाला नहीं है। दिल का सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है, न पैसे में, न शोहरत में, न दुनिया की किसी चीज में, सिर्फ जिक्रुल्लाह में। और ला इलाहा इल्लल्लाह यह तमाम जिक्रों का सरदार है। यह वो कलमा है जो जब दिल में उतरता है तो दिल रोशन हो जाता है, जब ज़बान पर आता है तो जिंदगी बदल जाती है, जब आमाल में आता है तो इंसान एक अलग ही मकाम पर पहुंच जाता है। पहले चैप्टर का आखिरी लम्हा, एक सोच। आज के इस पहले हिस्से में हमने जाना कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी गहराई क्या है। हमने जाना कि यह कलमा किस दरख्त की तरह है जिसकी जड़ें जमीन में और शाखें आसमान में हैं। लेकिन अभी बात अधूरी है। अभी तो हमने सिर्फ आंगन की दहलीज पर कदम रखा है। अभी तो हमें उस दालान में जाना है जहां इस कलमे के असल राज छुपे हैं। अगले हिस्से में हम बात करेंगे इस कलमे की उस ताकत के बारे में जो दुनिया और आखिरत दोनों में काम आती है। हम जानेंगे कि क़यामत के दिन यह
कलमा कैसे इंसान की नजात का जरिया बनेगा। हम सुनेंगे वो वाक़यात जो रूह को झंझोड़ देंगे। हम समझेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह को 70 बार पढ़ने का यह वजीफा आखिर किस बुनियाद पर कायम है। तो अपने दिल को खोलिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और एक बार सच्चे दिल से कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। बस इसी लम्हे से आपकी जिंदगी बदलने का सफर शुरू हो सकता है। पिछले हिस्से में हमने जाना कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी बुनियाद क्या है। हमने जाना कि यह वो कलमा है जो अज़ल से है, जो अरश पर लिखा है, जो हर नबी की दावत का मरकज़ था। अब हम उस हिस्से में दाखिल होते हैं जो शायद आपने पहले कभी इतनी तफसील से नहीं सुना। अब हम बात करेंगे क़यामत के उस दिन की जो आने वाला है, जो टालने वाला नहीं है, जो हर इंसान का आखिरी इम्तिहान होगा। क़यामत का वो दिन जब सब बराबर होंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन का जो नक्शा खींचा है वो पढ़कर रूह कांप जाती है। उस दिन कोई बादशाह नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, उस दिन कोई गोरा नहीं होगा, कोई काला नहीं होगा, उस दिन कोई अमीर नहीं होगा, कोई फकीर नहीं होगा। सब एक मैदान में होंगे, नंगे पाँव, नंगे बदन, बेबस, लाचार, घबराए हुए। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह इब्राहिम में, यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ी व समावात। उस दिन यह ज़मीन बदल दी जाएगी, यह आसमान बदल दिए जाएंगे। वो सारी दुनिया जिसके लिए हमने जिंदगी लगाई, वो सारी दौलत जिसके लिए हमने रातें जागी, वो सारे रिश्ते जिनके लिए हमने हर कुछ किया, सब खत्म हो जाएगा। उस मैदान में सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, पसीना बहेगा, घबराहट होगी, लोग इधर उधर भागेंगे। कोई नबियों के पास जाएगा, कोई बुजुर्गों के पास जाएगा, सब एक दूसरे को रेफर करेंगे कि हमारे बस की बात नहीं, हम अल्लाह के सामने नहीं जा सकते, हमारी भी गलतियां हैं। लेकिन उस दिन, उस भीड़ में, उस घबराहट में, उस बेबसी में जो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह का सच्चा हामिल होगा, उसके लिए एक अलग इंतजाम होगा। वो हदीस जो दिल को हिला देती है। नबी करीम ने एक मर्तबा एक ऐसा वाक़या बयान फरमाया जिसे सुनकर सहाबा की आंखें भर आई थी। आपने फरमाया कि क़यामत के दिन जब अमल का तराजू लगेगा तो एक बंदे के आमाल का पल्ला हल्का होगा, उसकी जिंदगी के आमाल कम होंगे, गुनाह ज्यादा होंगे। वो घबराया हुआ होगा, उसे लगेगा कि आज मेरा क्या होगा। लेकिन तभी अल्लाह का हुक्म आएगा, इस बंदे के लिए एक पर्चा लाओ। वो पर्चा लाया जाएगा, उस पर्चे पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। वो पर्चा तराजू के हल्के पल्ले पर रखा जाएगा और उस एक पर्चे की वजह से, सिर्फ उस एक पर्चे की वजह से तराजू का पल्ला भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जरा सोचिए, यह कैसा कलमा है, यह कैसी ताकत है। इस कलमे का एक पर्चा उम्र भर के गुनाहों से भारी हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि यह कलमा सच्चे दिल से पढ़ा गया हो, यकीन के साथ, इखलास के साथ, समझ के साथ। इखलास, कलमे की जान। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है जिसे समझना जरूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह को सिर्फ ज़बान से कहना काफी नहीं है। उल्मा ने फरमाया है कि इस कलमे के कुछ शुरूत हैं, कुछ शर्तें हैं जिनके बिना यह कलमा वो फल नहीं देता जो देना चाहिए। पहली शर्त है इल्म, यानी यह जानना कि मैं क्या कह रहा हूँ। यह कलमा अनजाने में बेसोचे समझे पढ़ने का कलमा नहीं है। दूसरी शर्त है यकीन, यानी दिल में कोई शक न हो, पूरा यकीन हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तीसरी शर्त है इखलास, यानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कहा जाए, न दिखावे के लिए, न रिया के लिए। चौथी शर्त है सिद्क, यानी सच्चाई, ज़बान और दिल का एक होना। पांचवी शर्त है मोहब्बत, यानी इस कलमे से प्यार हो। इस कलमे को पढ़ते वक्त दिल में एक गर्माहट आए, एक सुकून मिले, एक रोशनी आए। जब ये शर्तें पूरी हों तब ला इलाहा इल्लल्लाह वो ताकत दिखाता है जो हम बयान कर रहे हैं। 70 बार। यह अदद क्यों? अब बात करते हैं उस अदद की जो हमारे वजीफे की बुनियाद है। 70 इस्लाम में नंबर 70 बहुत खास मकाम रखता है। कुरान पाक में 70 का जिक्र कई जगह आया है और हदीस में भी यह नंबर बार बार आता है। उल्मा फरमाते हैं कि 70 के अदद में अल्लाह की एक खास हिकमत है। नबी ने फरमाया मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह सबीन मरतन, यानी जो 70 बार
ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े उसके लिए एक खास बात है और उलमाए किराम ने इस बारे में बहुत कुछ लिखा है। मशाइखे किराम ने फरमाया कि जब इंसान 70 बार यह कलमा पढ़ता है तो एक खास नूर उसके दिल में दाखिल होता है। वो नूर उसके दिल को साफ करता है, उसके गुमों को दूर करता है, उसके रिस्क में बरकत डालता है। और मशाइख की यह बात सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके अनगिनत तजुर्बात हैं। ऐसे लोगों की कहानियां हैं जो बिल्कुल टूटे हुए थे, बिल्कुल मायूस थे, और जब उन्होंने इस वजीफे को अपनाया तो उनकी जिंदगी बदल गई। वो शख्स जिसने 70 बार पढ़ा, एक तारीखी वाकया। तारीख में एक वाकया मिलता है जो दिल को छू जाता है। एक बुजुर्ग थे जो बहुत परेशान थे, उनका रिज्क बंद था, उनके घर में फाका था, उनके बच्चे भूखे थे। वो दर गए लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। आखिरकार वो एक बड़े शेख के पास पहुँचे और अपना हाल बयान किया। उस शेख ने उनकी बात सुनी और फिर कहा, जाओ हर रात सोने से पहले 70 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, पूरे यकीन के साथ, पूरे इखलास के साथ 7 दिन करो। उस शख्स ने किया। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कुछ नहीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। चौथे दिन एक ऐसी जगह से रिज्क का दरवाजा खुला जिसका उसने कभी गुमान भी नहीं किया था। 7वें दिन तक उसकी तमाम परेशानियां दूर हो गई थी। यह कोई किस्सा नहीं है, यह उन लाखों तजुर्बात में से एक है जो उम्मत मुस्लिमा के पास है, और इन सब की बुनियाद एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत, कलमे का जिक्र और फरिश्तों की मौजूदगी। एक और खूबसूरत बात जो हदीस में आई है, जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो फरिश्ते उसके आसपास जमा हो जाते हैं। अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, उसके गुनाहों की माफी मांगते हैं, उसके लिए रहमत मांगते हैं। जरा सोचिए, जिस इंसान के लिए अल्लाह के फरिश्ते दुआ कर रहे हों, उसकी जिंदगी कैसी होगी, उसके घर में कैसी बरकत होगी, उसके रिस्क में कैसी फराखी होगी, उसके दिल में कैसा सुकून होगा। यह सब ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत है। दूसरे चैप्टर का समापन, एक इल्जाम। आज के इस हिस्से में हमने क़यामत के दिन इस कलमे की ताकत को समझा। हमने जाना कि यह एक पर्चा उम्र भर के गुनाहों से भारी हो सकता है। हमने 70 के अदद की हिकमत को समझा, लेकिन अभी एक सवाल बाकी है, और यह सवाल बहुत जरूरी है। यह वजीफा करने का सही तरीका क्या है? किस वक्त में पढ़ना ज्यादा फायदेमंद है? किस हाल में पढ़ना चाहिए? क्या नियत होनी चाहिए? और क्या कोई ऐसी गलती है जो लोग करते हैं जिसकी वजह से यह वजीफा असर नहीं करता? इन सब सवालों के जवाब अगले हिस्से में मिलेंगे। तैयार रहिए, क्योंकि अगला हिस्सा इससे भी ज्यादा जरूरी और असरदार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम फिर इस महफिल में हाजिर हैं। पिछले 2 हिस्सों में हमने जाना कि ला इलाहा इल्लल्लाह कितनी अजीम हकीकत है। हमने जाना कि यह कलमा क़यामत के दिन कैसे नजात का जरिया बनेगा। हमने 70 के अदद की हिकमत को समझा, लेकिन एक बात है जो बहुत जरूरी है और जिसे अगर नजरअंदाज किया जाए तो वजीफा पढ़ने के बाद भी वो नतीजे नहीं मिलते जो मिलने चाहिए। वो बात है तरीका। जिस तरह एक दवाई सही वक्त पर, सही मात्रा में, सही तरीके से लेने पर काम करती है, उसी तरह वजीफा भी सही तरीके से करने पर असर करता है। और इस्लाम ने हमें हर चीज का तरीका बताया है, इसलिए आज हम इस तरीके को समझेंगे। पहली बात, तहारत और पाकी। जब भी आप ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा शुरू करें तो सबसे पहले यह यकीन करें कि आप बावुजू हैं। वुजू सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, वुजू एक रूहानी तहारत है। जब आप वुजू करते हैं तो न सिर्फ जिस्म के अंग धुलते हैं बल्कि रूह पर भी एक सफाई आती है। नबी ने फरमाया कि अत्तहुरु शत्रुल ईमान, यानी पाकी ईमान का आधा हिस्सा है। तो जब आप अल्लाह के सबसे अजीम कलमे का वजीफा करने जा रहे हैं तो पाक होकर जाइए, साफ कपड़े पहनिए, अगर हो सके तो खुशबू लगाइए, और बैठने की जगह भी साफ होनी चाहिए। किबले की तरफ मुंह करके बैठिए। यह सब चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें वजीफे में रूह डालती हैं। दूसरी बात, नियत की दुरुस्तगी। नबी का फरमान है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी आमाल का दारोमदार नियत पर है। जो काम जिस नियत से किया जाए उसी के हिसाब से उसका फल मिलता है। तो जब आप यह वजीफा शुरू करें, पहले दिल में साफ नियत करें। कहें, या अल्लाह, मैं यह कलमा तेरी रजा के लिए पढ़ रहा हूँ, तेरे कुरब के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, और साथ में मेरी यह जरूरत है जो मैं तेरे सामने रखता हूँ। नियत में 3 चीजें होनी चाहिए
पहली, अल्लाह की रजा का तलबगार होना। दूसरी, कलमे की अजमत को दिल में रखना। तीसरी, यह यकीन रखना कि अल्लाह जरूर सुनेगा और जरूर कबूल करेगा। तीसरी बात, सही वक्त का चुनाव। और यह वो हिस्सा है जो बहुत लोग नहीं जानते। बहुत लोग वजीफा करते हैं लेकिन किसी भी वक्त, किसी भी हाल में, जबकि इस्लाम में कुछ ऐसे वक्त हैं जिनमें दुआ और जिक्र का असर कई गुना बढ़ जाता है। पहला वक्त, तहज्जुद का वक्त। यह वो वक्त है जब दुनिया सो रही होती है और अल्लाह का बंदा जाग रहा होता है। नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला हर रात आखिरी तिहाई में आसमान दुनिया पर तशरीफ फरमा होते हैं और पूछते हैं, हल मिन साइलिन फौतियहु, हल मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लहू। यानी है कोई मांगने वाला कि मैं उसे दूं, है कोई माफी मांगने वाला कि मैं उसे माफ करूं। उस वक्त जब आप उठकर वुजू करें और ला इलाहा इल्लल्लाह के वजीफे में लग जाए तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। अल्लाह खुद पूछ रहा है कि कोई है मांगने वाला और आप उसी वक्त मांग रहे हैं। दूसरा वक्त, फज्र के बाद। सूरज निकलने से पहले और बाद का वक्त बहुत मुबारक है। हदीस में आता है कि फज्र के बाद के अमाल पर अल्लाह का खास ध्यान होता है। इस वक्त में यह वजीफा करने से दिन भर रहमत और बरकत नाजिल होती है। तीसरा वक्त, मगरिब और इशा के दरमियान। यह वो वक्त है जब दिन की थकान के बाद इंसान अल्लाह की तरफ मुड़ता है। इस वक्त का जिक्र भी बहुत असरदार है। चौथा वक्त, जुमे का दिन। जुमे का दिन हफ्ते का सबसे अफजल दिन है। इस दिन में एक ऐसी घड़ी है जिसमें दुआ रद्द नहीं होती। उल्मा ने फरमाया कि जुमे को यह वजीफा करने की विशेष बरकत है। चौथी बात, तसव्वुर और हुजूर क़ल्ब। यह वो बात है जो आम तौर पर लोग नहीं करते। जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो सिर्फ ज़बान से न पढ़े, दिल को भी साथ लाए। हर बार जब ला इलाहा कहें तो दिल में यह महसूस करें कि आप हर चीज से मुंह मोड़ रहे हैं, पैसे से, शोहरत से, दुनिया से, तमाम झूठे माबूदों से। और जब इल्लल्लाह कहें तो दिल में यह महसूस करें कि आप सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं, सिर्फ उसी की तरफ, सिर्फ उसी के लिए। यह तसव्वुर, यह दिल की मौजूदगी, यही वजीफे को जिंदा करती है। बिना इसके वजीफा एक मैकेनिकल काम रह जाता है। पांचवी बात, दुरूद से शुरू और दुरूद पर खत्मा। उल्मा का एक आम इत्तिफाक है कि जो वजीफा दुरूद से शुरू हो और दुरूद पर खत्म हो वो ज्यादा कबूल होता है। नबी की खिदमत में दुरूद पेश करना यह एक ऐसा अमल है जो दुआ और वजीफे को कबूलियत के दरवाजे तक पहुंचाता है। तो वजीफे का तरीका यह है, पहले 3 बार दुरूद इब्राहिम, फिर 70 बार ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर 3 बार दुरूद इब्राहिम, फिर अपनी दुआ। छठी बात, इस्तिकामत और सब्र। यह शायद सबसे मुश्किल बात है लेकिन सबसे जरूरी भी। बहुत से लोग वजीफा शुरू करते हैं, 2-3 दिन करते हैं और जब फौरन नतीजा नहीं मिलता तो छोड़ देते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। अल्लाह ताला का कानून यह है, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिर लोगों के साथ है। जब आप किसी काम में साबित कदम रहते हैं, जब आप हिम्मत नहीं हारते तो अल्लाह की मदद आती है। उल्मा फरमाते हैं कि कम से कम 40 दिन किसी वजीफे को जारी रखें। 40 दिनों में अल्लाह के इज़्न से जरूर कोई न कोई बदलाव महसूस होगा। वो गलतियाँ जो वजीफे को बेअसर बना देती हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग अनजाने में करते हैं और जिनकी वजह से वजीफा असर नहीं करता। पहली गलती, हराम खाना। नबी ने एक सहाबी के बारे में फरमाया जो सफर में था, बिखरे बाल, गुबार आलूद, और वो दुआ कर रहा था लेकिन उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, तो कैसे उसकी दुआ कबूल होगी। जब पेट में हराम हो तो दुआ और वजीफा उठते नहीं। दूसरी गलती, गुनाहों पर डटे रहना। जो शख्स वजीफा भी करे और साथ ही गुनाह भी जारी रखे, उसका वजीफा उस दरवाजे पर दस्तक देने जैसा है जो भीतर से बंद है। पहले गुनाह छोड़ो, फिर देखो कैसे दरवाजा खुलता है। तीसरी गलती, जल्दबाजी। बहुत से लोग वजीफा इतनी तेजी से पढ़ते हैं जैसे कोई दौड़ लगा रहे हो। यह जिक्र नहीं, यह आदत है। जिक्र तो वो है जो दिल में उतरे, जो रूह को छुए। चौथी गलती, रिया और दिखावा। जो शख्स वजीफा लोगों को दिखाने के लिए करे, उसका वजीफा अल्लाह के यहाँ नहीं जाता। अल्लाह कहता है, मैं शिरकत में सबसे बेनियाज हूँ। जो मेरे साथ किसी और को शरीक करे, मैं उसे और उसके शिरक को छोड़ देता हूँ। एक खास राज जो कम लोग जानते हैं। अब एक बात बताते हैं जो बहुत कम लोगों को मालूम है। उल्मा और मशाइख ने फरमाया है कि
ला इलाहा इल्लल्लाह को जब 70 बार पढ़ा जाए तो हर 10 पर एक खास तसव्वुर किया जाए। पहले 10 में अल्लाह की रबूबियत का तसव्वुर, यानी यह सोचना कि अल्लाह ही मेरा रब है, मेरा पालने वाला है। दूसरे 10 में अल्लाह की उलूहियत का तसव्वुर, यानी यह सोचना कि सिर्फ वही इबादत के लायक है। तीसरे 10 में अल्लाह की रहमत का तसव्वुर, उसकी बेपनाह मोहब्बत को महसूस करना। चौथे 10 में अपने गुनाहों का एहसास और माफी की तलब। पांचवें 10 में अपनी हाजत, अपनी जरूरत, अपनी मुश्किल को अल्लाह के सामने रखना। छठे 10 में शुक्र और हम्द, उन नेमतों का शुक्र जो अल्लाह ने दी है। सातवें 10 में दुरूद और नबी की मोहब्बत। यह तरीका जब अपनाया जाए तो हर बार का जिक्र एक नई कैफियत लाता है, दिल में एक नया दरवाजा खुलता है। तीसरे चैप्टर का समापन, एक नई रोशनी। आज हमने जाना कि वजीफे का सही तरीका क्या है, हमने जाना कि सही वक्त कौन सा है, हमने उन गलतियों को पहचाना जो वजीफे को बेअसर कर देती है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है, यह वजीफा जिंदगी के किन किन मसाइल में काम करता है? रिस्क में, बीमारी में, रिश्तों में, परेशानियों में, कैसे और किस तरह? और क्या कुरान और हदीस में कोई ऐसी दलील है जो साबित करे कि इस कलमे की कसरत से दुनियावी मसाइल भी हल होते हैं? यह जवाब मिलेगा अगले हिस्से में, और वो हिस्सा शायद इस पूरे बयान का सबसे जरूरी हिस्सा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस बयान के चौथे हिस्से में हैं, और यह हिस्सा मैं आपसे कह सकता हूँ बहुत से लोगों की जिंदगियां बदलने वाला है इंशाअल्लाह। पिछले 3 हिस्सों में हमने इस कलमे की हकीकत, इसकी आखिरती ताकत और इसके सही तरीके को समझा। लेकिन अब हम उस सवाल का जवाब देंगे जो आम लोगों के दिल में होता है। वो सवाल यह है, भाई यह सब ठीक है, क़यामत की तैयारी, आखिरत की फिक्र, यह सब जरूरी है, लेकिन हमें अभी इसी जिंदगी में भी तो मदद चाहिए। रिस्क तंग है, बीमारी है, कर्जा है, रिश्तों में मसाइल है, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह इन दुनियावी मसाइल में भी काम करता है? और जवाब है बिल्कुल, 100%। कुरान और हदीस दोनों की रोशनी में रिस्क और ला इलाहा इल्लल्लाह एक गहरा तल्लुक। अल्लाह ताला सूरह नूह में एक बहुत ही जरूरी बात फरमाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझा रहे हैं, फ़कुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़ारा, यानी मैंने कहा अपने रब से माफी मांगो, वो बड़ा माफ करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिद्रारा, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश भेजेगा। व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। व यजल लकुम जन्नातिन व यजल लकुम अनहारा, और तुम्हारे लिए बागात बनाएगा और नहरें जारी करेगा। सुभान अल्लाह, यहाँ अल्लाह ताला का एक कानून बयान हो रहा है। कलमे का जिक्र, अल्लाह की तरफ रुजू करना, इस्तगफार करना, यह सब सीधे रिज़्क से जुड़े हैं। यह कोई रूहानी बात नहीं है, यह एक इलाही कानून है। और ला इलाहा इल्लल्लाह, यह तो तमाम जिक्र का सरदार है। तो जब इस कलमे को कसरत के साथ पढ़ा जाए, जब इसे 70 बार पढ़ा जाए सच्चे दिल से, तो रिस्क का दरवाजा खुलना एक फितरी नतीजा है, रिस्क बंद होने की असल वजह। लेकिन यहाँ एक बात और समझनी है, रिस्क क्यों बंद होता है, तंगी क्यों आती है? उल्मा फरमाते हैं कि रिस्क की तंगी का सबसे बड़ा सबब गुनाह है। जब इंसान गुनाह करता है, जब अल्लाह से दूर होता है, जब ला इलाहा इल्लल्लाह को भूल जाता है, तो अल्लाह रिस्क में तंगी डाल देता है। यह सजा नहीं है, यह याद दहानी है, यह अल्लाह का तरीका है अपने बंदे को वापस बुलाने का। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, माँ नज़ल बलाउन इल्ला बिज़न्ब, यानी कोई मुसीबत नहीं आती मगर गुनाह की वजह से। तो रिस्क की तंगी दूर करनी है, गुनाह छोड़ो, अल्लाह की तरफ पलटो, ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल में बसाओ, और देखो कैसे अल्लाह के यहाँ से दरवाजे खुलते हैं। एक सच्चा वाकया, रिस्क और कलमे का मोज़ा। मशाइख की किताबों में एक वाकया मिलता है जो बहुत मशहूर है। एक शख्स था जो बहुत परेशान था, उसका कारोबार डूब गया था, कर्जा इतना था कि गिनने से डर लगता था, बच्चे छोटे थे, बीवी बीमार थी। वो अपने एक बुजुर्ग दोस्त के पास गया और रोते हुए सारा हाल बयान किया। उस बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारा रिस्क बंद नहीं है, तुम्हारा अल्लाह से तल्लुक बंद है। रिस्क अल्लाह देता है और तुम अल्लाह से दूर हो गए हो। फिर उन्होंने कहा, आज से एक काम करो, हर नमाज के बाद 70 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, पूरे यकीन के साथ, पूरे इखलास के साथ। कोई हाजत मांगो, सिर्फ अल्लाह की कुर्बत मांगो,
उस शख्स ने किया। पहले हफ्ते में उसे एक ऐसे शख्स का फोन आया जिसने उसे कई साल पहले काराजा दिया था और उसने कहा, मैं वो काराजा माफ करता हूँ। दूसरे हफ्ते में एक पुराना बिजनेस पार्टनर मिला जो एक नया काम देना चाहता था। तीसरे हफ्ते में एक ऐसी जगह से मदद आई जहाँ से उसने कभी सोचा भी नहीं था। यह अल्लाह का कारोबार है। यह उस जात का इंतजाम है जो रज्जाक है, जो रिस्क देने वाला है। और जब बंदा उस रज्जाक के सबसे पसंदीदा कलमे को अपनाता है तो रज्जाक अपने बंदे के लिए रास्ते खोलता है। बीमारी और ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बात करते हैं बीमारी की, और यह बात मैं बहुत ध्यान से सुनिए। नबी ने फरमाया, लब्बिनु मर्जाकुम बिस्सदक्ती वल ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अपने मरीजों को सदके और ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत से शफा दिलाओ। यह बात नबी ने फरमाई, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह यह सिर्फ रूहानी दवा नहीं है, यह जिस्मानी शिफा का जरिया भी है। अल्लाह का जिक्र जब दिल में उतरता है, जब रूह को सुकून मिलता है तो जिस्म पर भी उसका असर होता है। आज की मेडिकल साइंस भी कह रही है कि स्ट्रेस और बेचैनी बहुत सी बीमारियों की जड़ है, और जब इंसान अल्लाह के जिक्र में लग जाता है, जब उसका दिल सुकून में आ जाता है तो बहुत सी बीमारियां खुद ब खुद कम होने लगती हैं। लेकिन यह बात भी याद रहे, इलाज भी करवाए, दवाई भी ले, कुरान और हदीस दोनों का तकाजा यह है। लेकिन साथ में अल्लाह के जिक्र को भी मत छोड़े, क्योंकि शिफा देने वाला अल्लाह है, दवाई तो सिर्फ जरिया है। रिश्तों में मसाइल और कलमे की बरकत। आज के दौर में रिश्तों में बहुत मसाइल हैं। मियाँ बीवी में झगड़े हैं, माँ बाप और बच्चों में दूरी है, भाइयों में नाराजगी है, दोस्तों में बदगुमानी है। यह सब क्यों है? क्योंकि दिलों में अल्लाह का जिक्र नहीं रहा। जब दिल में अल्लाह का जिक्र होता है तो दिल में नरमी आती है, दिल में मोहब्बत आती है, दिल में माफ करने की ताकत आती है। नबी ने फरमाया कि जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है उसमें फरिश्ते आते हैं और शैतान भाग जाता है, और जिस घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होता वो एक मुर्दा घर की तरह है। तो अगर आपके घर में मसाइल हैं, रिश्तों में तनाव है, तो पूरे घर को मिलाकर ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा शुरू करें। जब पूरा घर एक साथ अल्लाह की तरफ मुड़ेगा तो अल्लाह उस घर पर रहमत नाजिल करेगा। कर्जे और परेशानियाँ एक नुस्खा। बहुत से लोग कर्जे में डूबे हुए हैं। कर्जा इंसान को तोड़ देता है, रातों की नींद चली जाती है, सोचते सोचते दिमाग थक जाता है। नबी को जब किसी सहाबी ने कर्जे की शिकायत की तो आपने उन्हें एक दुआ सिखाई जिसमें अल्लाह की तौहीद का इजहार था, यानी अल्लाह की एकता का एहसास, ला इलाहा इल्लल्लाह का यकीन। यही कर्जे से निकलने का रूहानी रास्ता है। उल्मा फरमाते हैं, जब इंसान कर्जे में हो तो 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े या रोजाना 70 बार पढ़े और अल्लाह से कर्जे की अदायगी मांगे। अल्लाह के यहाँ से ऐसे रास्ते निकलते हैं जो इंसानी सोच से परे होते हैं। चौथे चैप्टर का समापन, एक यकीन। आज हमने जाना कि ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत सिर्फ आखिरत के लिए नहीं, दुनिया के मसाइल के लिए भी असरदार है। रिस्क में, शिफा में, रिश्तों में, कर्जे में, हर जगह यह कलमा काम करता है, क्योंकि यह अल्लाह का कलमा है और अल्लाह ही तमाम मसाइल का हल है। लेकिन अभी एक आखिरी और बहुत जरूरी बात बाकी है। यह वो बात है जो इस पूरे बयान की रूह है। ला इलाहा इल्लल्लाह को 70 बार पढ़ने का वजीफा, इसके वो रूहानी असरात क्या हैं जो दिल पर होते हैं? दिल कैसे बदलता है, रूह कैसे संवरती है, और यह कलमा इंसान को किस मकाम तक ले जा सकता है? यह बात अगले हिस्से में, जो इस बयान का आखिरी और सबसे असरदार हिस्सा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस बयान के 5वें और आखिरी बड़े हिस्से में पहुंच गए हैं। यह वो हिस्सा है जिसके लिए यह पूरा बयान था। यह वो मंजिल है जिसकी तरफ यह पूरा सफर था। पिछले 4 हिस्सों में हमने बहुत कुछ जाना, लेकिन इस हिस्से में हम वो बात करेंगे जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। वो बात है ला इलाहा इल्लल्लाह का दिल पर, रूह पर, पूरे वजूद पर क्या असर होता है। क्योंकि आखिरकार यह वजीफा सिर्फ दुनिया की हाजतें पूरी करने के लिए नहीं है। इसका असल मकसद उससे कहीं बड़ा है। इसका असल मकसद इंसान को अल्लाह के करीब करना है। दिल वो जगह जहाँ कलमा उतरता है। नबी ने एक मर्तबा सीने की तरफ इशारा करके 3 बार फरमाया, अत्तकवा हहुना, अत्तकवा हहुना,
अत्तकवा हहुना, यानी तकवा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। दिल वो मरकज है जहाँ से पूरी इंसानी जिंदगी चलती है। नबी ने फरमाया, अला व इन्न फिल जस्दी मुज़गतन, इज़ा सलहत सलहल जस्दु कुल्लुह, व इज़ा फसदत फसदल जस्दु कुल्लुह, अला व हियल क़ल्बा, यानी जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो ठीक हो तो पूरा जिस्म ठीक है, जब वो बिगड़े तो पूरा जिस्म बिगड़ता है, और वो है दिल। तो जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह को 70 बार पढ़ते हैं, इस दिल पर क्या होता है? पहला असर, दिल का सख्तपन दूर होना। आज के दौर में दिल बहुत सख्त हो गए हैं। लोग रोते नहीं, लोग पिघलते नहीं, लोग असर नहीं लेते। कुरान सुनते हैं लेकिन आँख नहीं भरती, मस्जिद जाते हैं लेकिन दिल नहीं डूबता। यह दिल की सख्ती है और यह बहुत खतरनाक है। कुरान में अल्लाह ने उन लोगों का जिक्र किया जिनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए थे, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत यह दिल की सख्ती को तोड़ती है। जब यह कलमा बार बार दिल में गूंजता है, जब यकीन के साथ पढ़ा जाता है, तो दिल में एक नरमी आती है, आंखें भर आती हैं। अल्लाह की याद में दिल रोता है और यह रोना यह सबसे बड़ी नेमत है। नबी ने फरमाया कि जो आँख अल्लाह के खौफ में रोती है वो आँख जहन्नम में नहीं जाएगी। दूसरा असर, वसवसों का खात्मा। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है वसवसा, यानी दिल में बुरे ख्यालात डालना, और आज यह मर्ज बहुत आम है। लोगों के दिल में बुरे ख्यालात आते हैं, बेकार की सोच आती है, फिक्र और परेशानी आती है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह यह शैतान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब यह कलमा दिल में बैठ जाता है, जब इसकी कसरत होती है, तो शैतान के लिए उस दिल में जगह नहीं रहती। उल्मा ने फरमाया है कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करे, उसके दिल पर एक नूरानी पर्दा आ जाता है। शैतान उस पर्दे को भेद नहीं सकता। वसव से कम होते जाते हैं, दिल में सुकून और इत्मीनान आता है। तीसरा असर, अल्लाह की मोहब्बत का नाजिल होना। यह वो असर है जिसके बारे में अल्लाह ने खुद कुरान में बयान किया है। सूरह मरियम में अल्लाह फरमाता है, इन्नल लजीन आमनु व अमिलुस्सालिहाती सयजलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, यानी जो ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए रहमान मोहब्बत पैदा करेगा। जब ला इलाहा इल्लल्लाह को 70 बार पढ़ा जाए, जब यह जिक्र दिल में उतरे, तो अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है, और जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल से कहता है कि मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर जिब्राइल तमाम फरिश्तों में उसकी मोहब्बत का ऐलान करते हैं, और फिर जमीन पर भी उस बंदे की मकबूलियत रख दी जाती है, यानी लोग उसे पसंद करने लगते हैं, उसकी बात में असर आ जाता है, उसके चेहरे पर नूर आ जाता है। यह सब ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत है। चौथा असर, मौत की आसानी। यह बात हम नहीं सोचना चाहते, लेकिन यह एक हकीकत है। हम सबको मरना है, और मौत का वो लम्हा वो सबसे मुश्किल लम्हा है। उल्मा फरमाते हैं कि जो शख्स जिंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करता है, अल्लाह उसकी मौत को आसान बना देता है। उसकी ज़बान पर आखिरी वक्त यही कलमा जारी होता है। नबी ने फरमाया, लक्किनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अपने मरने वालों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो, क्योंकि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पर मरे वो जन्नत में जाएगा। लेकिन यह तलकीन उस वक्त आसान होती है जब ज़बान आदी हो। जिसने जिंदगी भर यह कलमा पढ़ा हो, उसकी ज़बान पर मौत के वक्त यह खुद बखुद आएगा, और जिसने कभी नहीं पढ़ा उस वक्त पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। पांचवा असर, कब्र में नूर। उल्मा फरमाते हैं, और यह बात दिल को रुला देती है, कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करता हो उसकी कब्र में नूर होता है, उसकी कब्र उसके लिए फ्राक होती है, और जब मुनकर नकीर सवाल करते हैं तो वो बंदा जवाब देने में आसानी महसूस करता है, क्योंकि उसका पूरा वजूद ला इलाहा इल्लल्लाह में रंगा हुआ था। उसका दिल इस कलमे से जानता था, उसकी ज़बान इस कलमे की आदी थी, उसके आमाल इस कलमे की गवाही देते थे। वो इनकलाब जो जिंदगी बदल दे। अब एक आखिरी बात, और यह इस पूरे बयान का सबसे अहम नुक्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ ज़बान का कलमा नहीं है, यह एक इनकलाब है, एक क्रांति है। जब यह कलमा सच्चे मानों में दिल में उतरता है तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, वो हर चीज अल्लाह की नजर से देखता है, उसका किरदार बदल जाता है, वो वही करता है जो अल्लाह चाहता है, उसकी तरजीहात बदल जाती है, दुनिया उसके लिए आखिरत का जरिया बन जाती है, मकसद नहीं।
उसके रिश्ते बदल जाते हैं। वो सबके साथ अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता है और उसका दिल बदल जाता है। वो एक ऐसा दिल बन जाता है जिसमें अल्लाह की मोहब्बत का दिया जलता है। यही वो इनकिलाब है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में था। यही वो इनकिलाब है जो सहाबा किराम में था। यही वो इनकिलाब है जो उम्मत मुस्लिमा को आज भी चाहिए। आखिरी वसीयत आज से शुरू करें। अब इस बयान की आखिरी बात, आपने इतना कुछ सुना, आपके दिल में शायद कुछ हिला हो, शायद आंखें भर आई हों, शायद दिल ने कहा हो हाँ मुझे यही चाहिए। लेकिन यह बयान सुनना काफी नहीं है, जानना काफी नहीं है, अमल जरूरी है। आज से, अभी से यह फैसला कीजिए कि मैं रोजाना 70 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ूंगा, सच्चे दिल से, पूरे यकीन से, पूरे इखलास से। कोई बड़ा वक्त नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ मिनट, लेकिन यह कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, आपके रिस्क में बरकत ला सकते हैं, आपके दिल में सुकून ला सकते हैं, आपकी आखिरत को संवार सकते हैं। और अगर आप एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने घर वालों को भी बताइए, अपनी औलाद को भी यह कलमा सिखाइए, अपने दोस्तों के साथ भी यह बात शेयर कीजिए, क्योंकि नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तल्लमल कुरान व अल्मा, यानी तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और ला इलाहा इल्लल्लाह यह कुरान की सबसे अजीम हकीकत है। 5वें चैप्टर का समापन एक दुआ, या अल्लाह तूने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा दिया, तूने हमें मुसलमान बनाया, यह तेरा सबसे बड़ा एहसान है। या अल्लाह इस कलमे को हमारे दिलों में बसा दे, इसे हमारी ज़बानों पर जारी कर, इसे हमारे आमाल में झलका। या अल्लाह जो इस वजीफे को अपनाए उनके लिए अपने किसानों से रिज़्क दे, उनकी बीमारियां दूर कर, उनके मसाइल हल कर। और या अल्लाह जब हमारी मौत का वक्त आए तो ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रखना और क़यामत के दिन हमें उन लोगों में उठाना जो ला इलाहा इल्लल्लाह के सच्चे हामिल थे। आमीन आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, हम इस बयान के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। यह वो लम्हा है जब बयान खत्म होता है लेकिन असल काम शुरू होता है, क्योंकि बयान सुनना तो बस एक शुरुआत है। असल बात यह है कि इस बयान के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है। आज के इस आखिरी हिस्से में हम 3 काम करेंगे। पहला, इस पूरे बयान का एक जामे खुलासा। दूसरा, वो मुकम्मल वजीफा जो आप आज से शुरू कर सकते हैं, उसे तफसील से बयान करेंगे। और तीसरा, एक ऐसी नसीहत जो शायद इस पूरे बयान का सबसे कीमती हिस्सा हो। पूरे बयान का खुलासा 5 नुक्ते। पहला नुक्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई आम कलमा नहीं है, यह वो कलमा है जिस पर पूरी कायनात कायम है। यह वो कलमा है जिसके लिए तमाम नबी और रसूल आए। यह वो कलमा है जिसे समझने में जिंदगियां लगती हैं। दूसरा नुक्ता, इस कलमे को 70 बार पढ़ने का वजीफा एक रूहानी नुस्खा है जिसे सदियों से उम्मत ने आजमाया है। इसकी बुनियाद कुरान और हदीस में है। यह कोई बिदअत नहीं, यह एक मसनून अमल है जिसे उल्मा और मशाइख ने आगे बढ़ाया है। तीसरा नुक्ता, इस वजीफे का असर दुनिया में भी है और आखिरत में भी। रिस्क में, शिफा में, रिश्तों में, कर्जे में, जिंदगी के हर मैदान में यह कलमा काम करता है। चौथा नुक्ता, लेकिन इसके लिए शर्तें हैं। इखलास, यकीन, सिद्क, पाकी, हराम से बचाव, यह सब जरूरी है। बिना इनके वजीफा एक रस्म रह जाता है। 5वां नुक्ता, इस कलमे का असल मकसद दुनियावी हाजतें पूरी करना नहीं है। इसका असल मकसद अल्लाह से करीब होना है। जब वो करबत मिलती है तो दुनियावी हाजतें खुद ब खुद पूरी होती हैं। मुकम्मल वजीफा तरीके से। अब वो मुकम्मल वजीफा बयान करते हैं जिसे आप आज रात से शुरू कर सकते हैं। वक्त, सबसे बेहतर वक्त तहज्जुद के बाद है। अगर तहज्जुद न हो सके तो फज्र के बाद, अगर वो भी मुमकिन न हो तो मगरिब और इशा के बीच, और अगर कोई भी खास वक्त न हो सके तो जब भी फरागत मिले, लेकिन पाबंदी के साथ। तैयारी, वुजू करें, साफ जगह बैठें, किबले की तरफ मुंह करें, दिल को दुनिया की फिक्रों से खाली करें, एक गहरी सांस लें और महसूस करें कि अब आप अल्लाह के सामने बैठने जा रहे हैं। शुरुआत, 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़े, फिर 3 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। वजीफा, अब 70 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े।
धीरे धीरे हर बार दिल में इसका मतलब महसूस करते हुए तस्बीह पर गिन सकते हैं, लेकिन ज़बान और दिल दोनों साथ हों। दरमियान में हर 10 पर एक छोटा सा रुके, एक सांस ले, अपनी नियत को ताज़ा करें। आखिर में 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़े, फिर यह दुआ करें, या अल्लाह, मैंने तेरा कलमा पढ़ा, तू इसे कबूल फरमा। मेरे दिल में इस कलमे की रोशनी दे, मेरे रिस्क में बरकत दे, मेरी मुश्किलें आसान कर और मुझे उनमें से बना जो क़यामत के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ उठें। आमीन। यह पूरा अमल रोजाना कीजिए, कम से कम 40 दिन, और हो सके तो यह सिलसिला उम्र भर जारी रखें, एक खास बात अमल के साथ। लेकिन याद रहे, वजीफा अकेला काफी नहीं है, वजीफे के साथ जिंदगी भी बदलनी होगी। अगर रिस्क चाहते हैं तो हराम से बचें। धोखा, झूठ, सूद, रिश्वत, यह सब रिस्क की बरकत के दुश्मन हैं। अगर शिफा चाहते हैं तो नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज वो इबादत है जो जिस्म और रूह दोनों पर असर करती है। अगर रिश्ते बनाना चाहते हैं तो हक अदा करें, माँ बाप की खिदमत करें, बीवी के साथ अच्छा सलूक करें, बच्चों को वक्त दें। वजीफा और अमल दोनों साथ चले तब असर होता है, तब अल्लाह की मदद आती है। उल्मा और मशाइख की गवाहियाँ। इस वजीफे के बारे में उम्मत के बड़े बड़े उल्मा ने लिखा है। इमाम गजाली रहमतुल्लाही अलैह ने इह्याउल उलूम में जिक्र के फायद में ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत का खास जिक्र किया है। मशाइख तरीक़त ने फरमाया है कि सालिक की जिंदगी में सबसे पहला कदम ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल में बसाना है। यह वो बुनियाद है जिस पर रूहानी तरक्की का महल खड़ा होता है, और अवलियाओं का अपना तजुर्बा है कि जब यह कलमा दिल में उतर जाता है, जब यह कलमा सच में समझ में आता है, तो दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती हैं। आज के दौर में यह कलमा कितना जरूरी, आज के दौर में यह कलमा पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। आज दुनिया में हर तरफ फितने हैं, हर तरफ से आवाजें आ रही है, यह लो, वो करो, इसे माबूद बनाओ, उसके पीछे लगो। सोशल मीडिया, टीवी, विज्ञापन, सब मिलकर इंसान को ला इलाहा इल्लल्लाह से दूर करने की कोशिश में लगे हैं। और इस माहौल में जो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह को थाम ले, वो बच जाता है। वो उस तूफान में भी खड़ा रहता है, उसके पाँव नहीं डगमगाते, क्योंकि उसकी जड़ें उस जमीन में हैं जो कभी नहीं हिलती। नबी ने आखिरी ज़माने के बारे में फरमाया, तस्कुनु कुलूबुहुम व तफरहु जवारिहुम बिज़िक्रिल्लाह, यानी उनके दिल अल्लाह के जिक्र से सुकून पाएंगे और उनके अंग खुशी मनाएंगे। आज के फितनों में सुकून का रास्ता एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। औलाद को यह कलमा सिखाइए। एक आखिरी बात जो बहुत जरूरी है, आज के माँ बाप अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, अंग्रेजी सिखाते हैं, मैथ सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, यह सब जरूरी है, लेकिन अगर उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं सिखाया तो यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अंग्रेजी, मैथ, कंप्यूटर यह सब दुनिया में काम आएगा, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह यह दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी। यह कब्र में काम आएगा, यह क़यामत में काम आएगा, यह जन्नत का दरवाजा खोलेगा। तो आज रात अगर आपके बच्चे आपके पास हों, उन्हें अपने पास बैठाइए, उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाइए, उन्हें इसका मतलब बताइए, उन्हें बताइए कि यह कलमा उनकी सबसे बड़ी दौलत है। आखिरी नसीहत, वो बात जो दिल में उतर जाए। और अब वो आखिरी नसीहत, यह बयान सुनकर आप में से बहुत से लोगों के दिल में एक जज्बा आया होगा, एक उमंग, एक चाहत। यह अच्छी बात है, यह अल्लाह की तरफ से एक बुलावा है, लेकिन यह जज्बा चंद घंटों का मेहमान न बने। यह आज शाम को फोन पर लगने से, टीवी देखने से, बेकार की बातों में न खो जाए। इस जज्बे को पकड़िए, इस जज्बे को अमल में बदलिए। आज रात अभी सोने से पहले 70 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, बस एक बार करके देखिए, और जब करेंगे तो इंशाअल्लाह दिल में एक ऐसी कैफियत आएगी जो आपने पहले नहीं महसूस की। एक सुकून, एक नूर, एक करीबी, अल्लाह की तरफ से एक इशारा की, हाँ मैं यहाँ हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं तुमसे गाफिल नहीं। इस बयान की दुआ, आखिरी लम्हा, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें यह बयान सुनने की तौफीक दी। या अल्लाह, इस बयान में जो भी सच था वो तेरी तरफ से था, जो भी गलत था वो हमारी कमजोरी थी, उसे माफ फरमा। या अल्लाह, इस बयान को सुनने वाले हर शख्स के दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह का नूर उतार दे। या अल्लाह,
उनके रिस्क में बरकत दे, उनकी परेशानियां दूर कर, उनके घरों में सुकून दे, उनकी औलाद को नेक बना। या अल्लाह, जब इनकी मौत आए तो ज़ुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रखना और क़यामत के दिन इन्हें उन लोगों में उठाना जो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जन्नत में दाखिल हों। या अल्लाह, पूरी उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा। जो मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में मुसीबत में हैं, उनकी मदद फरमा। और या अल्लाह, हमारे आखिरी नबी, हमारे प्यारे नबी पर रहमत और सलामती नाजिल फरमा। आमीन। खात्मा, एक आखिरी पुकार। यह बयान यहाँ खत्म होता है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह यह कभी खत्म नहीं होता। यह अजल से है, यह अबद तक रहेगा, यह जन्नत में भी गूंजेगा। जन्नत के बाशिंदे जन्नत में भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, लेकिन उस वक्त उसकी जो कैफियत होगी वो इस दुनिया में बयान नहीं हो सकती। वो कैफियत पाने के लिए इस दुनिया में यह कलमा पढ़िए, 70 बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए, अपनी सांसों में बसाइए, अपने दिल में उतारिए और अल्लाह से दुआ कीजिए, या अल्लाह, मुझे उनमें से बना जो तेरे कलमे पर जिए और तेरे कलमे पर मरे। यह बयान यहाँ मुकम्मल हुआ। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन।